लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्लेलिस्ट में मैं आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिखा रहा था, जिसमें कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग और जावा स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प ले रहे थे। तो इसमें हम सबसे पहले तो आपको एक प्रीव्यू दिखाए थे कि क्या क्या इस प्लेलिस्ट में हम लोग करने वाले हैं या क्या क्या सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैसे हम लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं जावा स्विंग कंट्रोलर्स का हेल्प लेके। साथ ही जो भी डाटा हम इंसर्ट करेंगे अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसको हम लोग कैसे अपने डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग का हेल्प लेके। ये सब चीज़ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आप देख लिए होंगे और आप भी वहाँ तक कर लिए होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ हम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग, जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे कि एड बुक एक फॉर्म डिजाइन कर रहे थे और उसमें हम जो भी डाटा दे रहे थे उसको अपने डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे। तो सेम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जैसे ही एक हम एड बुक जो फ्रेम है उसको डिजाइन करेंगे स्विंग कंट्रोलर्स की हेल्प लेके। साथ ही जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो भी डाटा रहेगा उसको डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो आ जाएंगे हम अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में। यहाँ हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए थे और इसमें एक पैकेज बनाए थे library.management.system के नाम से। इसमें एक नया हम लोग जे फ्रेम ऐड कर लेंगे। जे फ्रेम ऐड करने के लिए न्यू और जे फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जे फ्रेम का नाम देना होगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड बुक का दे देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐड बुक वाले जे फ्रेम को अभी डिजाइन करेंगे और इसका बैक इन कोड करेंगे। तो ऐड बुक लिख देंगे यहाँ पे और फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे एक नया जे फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसका साइज सेट कर देते हैं। तो अभी जो हम साइज सेट कर रहे थे, जैसा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में सेट किए हुए थे, तो 1138 कर रहे थे, तो वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे। साथ ही ये हो गया मेरा विड्थ, और हाइट हम लोग कितना कर रहे थे 766। ओके, इतना करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये जो मेरा साइज है चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे, कुछ लेवल ले रहे थे, कुछ बटन्स ले रहे थे, तो जो कि हम लोग अपने डाटाबेस में देख रहे थे। तो हम लोग डिजाइनिंग में क्या क्या आपको प्रीव्यू में दिखाए थे, जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, बुक का आईडी जिसमें हम लोग ले लेंगे, उसके बाद बुक का नेम, पब्लिशर, प्राइस और पब्लिशर ईयर ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक लेबल ले लेते हैं। एक लेबल हम ले लेते हैं जो कि ऊपर में हम लोग को दिखाएगा कि ये क्या है, मेरा ऐड बुक डिटेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं ऐड बुक डिटेल्स। और इसमें एक पिक्चर भी हम लोग ऐड कर रहे थे, तो चलिए ऐड कर देते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक आइकन आपको शो होगा, आइकन में आ जाएंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज फोल्डर में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोग को पिक्चर ऐड करना था वो कर लेंगे। देख लेते हैं कौन सा, यही पिक्चर था, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी हम एडिट आगे करते रहेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसमें बुक आईडी, ठीक है। बुक आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और लेबल लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बुक कौन सा है इसका नाम लिख देंगे कि कौन सी बुक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें बुक का नाम। बुक के नाम के बाद क्या करें, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ताकि बार बार हम लोग को वहाँ से उठा के नहीं लाना पड़े। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। बुक नाम के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, पब्लिशर ले रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसको पब्लिशर में हम काउंट कर लेते हैं, इसको लिख देंगे पब्लिशर। और उसके बाद अब पब्लिशर के बाद हम लोग क्या ले रहे थे, प्राइस, इस बुक का प्राइस क्या है। तो चलिए प्राइस भी हम लोग दे देते हैं। और एक चीज़ हम लोग ऐड कर रहे थे, पब्लिशर ईयर। तो चलिए पब्लिशर ईयर के लिए भी हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं। पब्लिशर ईयर, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट फिल ले लेंगे। चलिए सबको एक जगह लेके आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट फिल ले लेंगे। टेक्स्ट फिल कितना लेंगे, जितना हम लोग यहाँ पे लेवल लिए हैं सेम उतना ही टेक्स्ट फिल यहाँ से ले लेंगे। टेक्स्ट फिल ये रहा, तो इसको इसके सामने हम लोग रखते जाएंगे। कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं हम लोग जितना भी चाहिए यहाँ पे। तो पेस्ट कर करके हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इसके सामने हम लेके आ जाते हैं। ये सब डिजाइनिंग आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से फास्ट कर लेते हैं। ओके, ये डिजाइनिंग आपको पता होगा। जो भी इसका आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप प्रॉपर्टीज विंडो में भी आके चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको प्रॉपर्टीज विंडो मिल जाएगा,
कि यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे, यानी तो राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक बटन ले लेते हैं जो कि ये रिकॉर्ड ऐड कर देगा, ओके। और एक बटन हम लोग क्या लेते हैं क्लोज करने के लिए, जिसको कि हम सबसे ऊपर में लेके आ जाएंगे यहाँ पे इसको, और इसमें हम आइकन लगा देते हैं। तो आइकन लगाने के लिए फिर से प्रॉपर्टीज में आएंगे और जो टेक्स्ट है उसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे और आइकन में आ जाएंगे। तो आइकन चेंज करने के लिए हम लोग पहले तो इमेज फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। इमेज फोल्डर में देखिए क्लोज आइकन है, तो क्लोज आइकन को यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं और इसका साइज जो भी चाहते हैं हम लोग कर देते हैं। तो जल्दी से हम ये इसका साइज और डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। डिजाइनिंग जो भी आपको करना है वो प्रॉपर्टीज से आप कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए म्यूट होते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो लगभग मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको एडजस्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसके पीछे में हम लोग जो बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे थे, तो पहले बैकग्राउंड में इमेज लगा लेते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे जैसा हम लोग को जहाँ भी रखना होगा। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका लेआउट चेंज करना होता है। तो लेआउट अभी फ्री डिजाइन रहता है, तो इसको एब्सोल्यूट हम लोग को करना होता है। तो एब्सोल्यूट लेआउट कर लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं और पूरे हम लोग अपने फ्रेम पे लगा देते हैं इसको। तो चलिए इसको पूरे फ्रेम पे हम लोग जल्दी से लगा लेते हैं। तो अब देखिए हम पूरे अपने जे फ्रेम पे इसको लगा चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं। पहले तो इसका जो टेक्स्ट है इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। टेक्स्ट हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आइकन यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो ये मेरे बैकग्राउंड में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं, ऑलवेज बैकग्राउंड इमेज जो है इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब देखिए पूरे बैकग्राउंड में लग चुका है मेरा। तो अब जब हम इसको देखते हैं तो ये अगर अच्छा से डिजाइनिंग नहीं हुआ है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग को कंट्रोल्स स्विंग कंट्रोलर्स का ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है। और इसको पूरे इमेज पे करके हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो वहाँ से। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग और जल्दी से इसको बीच में लेके आ जाते हैं। तो मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही से मेरा शो हो रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक करके रन फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए शो हो रहा है अभी। तो इसका अनडिकोडेड मोड हम लोग अभी ऑफ नहीं किए थे, तो इसलिए ये अब ऐसा शो हो रहा था। चलिए इसका अनडिकोडेड मोड हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने जे फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे। अनडिकोडेड मोड क्या है नहीं है, आप अगर शुरू से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब रन करके देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है मेरा। तो अगर अब रन करेंगे तो देखिए एकदम सही से शो हो रहा है यहाँ पे। अभी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस पर कोई भी बैक एंड कोडिंग नहीं किए हैं, अभी तो बस डिजाइनिंग किए हुए थे। तो आगे इसमें अब चलिए इसका बैक एंड कोड हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा। हर एक चीज़ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने होम पेज पे और इसमें आ जाएंगे डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग बटन्स लगाए हुए थे ऐड बुक के लिए, तो इस पर हम लोग उसको शो कर देंगे, ठीक है। इवेंट में आएंगे, एक्शन एक्शन परफॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यू जो भी हम अपना रखे हुए थे अपने जे फ्रेम का नाम, यहाँ से उसको शो कर देंगे, ठीक है। न्यू ऐड बुक रखे हैं, तो चलिए ऐड बुक यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, ऐड बुक डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देंगे, ठीक है यहाँ से, ताकि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो वो फॉर्म मेरा ओपन हो जाए। चलिए देख लेते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं काम करेगा तो फिर देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे थे तो ये फॉर्म मेरा ओपन हो जा रहा था। अब इसको क्लोज कर रहे थे तो क्लोज हो रहा था। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड बुक डिटेल्स का भी मेरा फॉर्म यहाँ पे ओपन होने लगा है। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बैक एंड कोड हम लोग नहीं किए हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने ऐड बुक डिटेल्स वाले पेज पे और यहाँ पे हम लोग अब इसका बैक एंड कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज बटन का कर लेते हैं। तो आ जाएंगे अपने क्लोज बटन पे, क्लोज बटन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे इसके इवेंट में, एक्शन परफॉर्म में। अब इसके एक्शन परफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज मेथड का
यूज करेंगे। ठीक है, डिस्पोज मेथड क्या करता है नहीं करता है हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्पोज मेथड का यूज करेंगे। तो डिस्पोज को कॉल कर देंगे सिंपल, जैसे ही डिस्पोज को कॉल करेंगे ये क्लोज करना काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, अब जो भी डिटेल्स है इसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो बैकएंड कोड करेंगे तो पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा रहे कोडिंग करने में। तो चलिए इसका txt id है तो id दे देते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, txt नेम है तो नेम दे देते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड है तो इसलिए txt दे रहे हैं, बाकी ये जो काम करेगा उसका दे देते हैं txt नेम। ये क्या है, मेरा पब्लिशर है तो इसका भी नाम हम लोग चेंज कर देते हैं txt पब्लिशर। ठीक है, उसके बाद प्राइस है तो txt प्राइस कर देते हैं हम लोग इसका, और ईयर है तो txt ईयर कर देते हैं। ठीक है, बटन्स का हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बटन है तो btn लिख देते हैं, btn सेव। ठीक है, अब इसका भी हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर सबका कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, btn क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोज कर रहा है तो btn क्लोज कर देते हैं। हम सबका नाम चेंज कर दिए, तो अब चलते हैं इसके बैक एंड कोड की तरफ। तो जो भी हम लोग कोड करेंगे अभी कहाँ करेंगे, सेव बटन पे करेंगे। तो सेव बटन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में आएंगे, उसके बैक एंड कोड की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं इसके। तो यहाँ देखिए एक प्राइवेट मेथड बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे बटन सेव। और बटन सेव पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या इवेंट होना चाहिए वो अब हम लोग को यहाँ पे करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या कोई भी फील्ड यहाँ पे ब्लैंक तो नहीं है। जैसे कि अगर हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे। तो चेक हम लोग कैसे करते हैं, इफ़ का यूज करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जो भी टेक्स्ट फील्ड हम लोग बनाए थे, टेक्स्ट फील्ड को चेक करेंगे क्या उसमें कोई वैल्यू है या नहीं है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो txt id यहाँ पे लिखेंगे डॉट गेट टेक्स्ट। ये गेट टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, मेरा जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट फील्ड में वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉट इक्वल्स मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ये इक्वल्स मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि उसमें कोई भी चीज़ है या नहीं है। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, ब्लैंक, मतलब कि कुछ भी नहीं है, तब मेरा ये एग्जीक्यूट होगा इफ़। तो अगर होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉपअप मैसेज दे देंगे। तो पॉपअप मैसेज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जे ऑप्शन पेन क्लास का यूज़ करते थे। तो जे ऑप्शन पेन में हम लोग क्या करते थे, एक मेथड है शो मैसेज डायलॉग बॉक्स। तो शो मैसेज डायलॉग बॉक्स का हम लोग यूज़ करते थे। तो इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट ऑब्जेक्ट होता है दिस होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दिस पास कर दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे फील्ड के लिए सेम मैसेज दे देते हैं, और फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा कि इस पर फोकस भी आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, txt id डॉट रिक्वेस्ट फोकस मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट फोकस ये क्या करेगा, जो भी फोकस रहेगा मेरा वो आईडी वाले बटन पे लेके आ जाएगा। चलिए अभी इसको रन करते हैं, हम दिखाते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या किए और ये काम कैसे कर रहा है। जैसे देखिए अभी कहीं भी फोकस नहीं है, और अगर हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए पहले तो मैसेज आया कि रिक्वायर्ड है हमको सारा फील्ड, और ये फोकस मेरा बुक आईडी पे लेके आ गया। तो ये रिक्वेस्ट फोकस मेथड क्या करता है, जो फोकस होता है जहाँ हम लेके आना चाहते हैं वहाँ पे लेके आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो भी काम करने लगा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये चीज़ हम सबके लिए लिखेंगे। तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा, इफ़ के बाद एल्स इफ में हम लोग चेक करते हैं। एल्स इफ में इस बार क्या करेंगे, txt नेम को चेक कर लेंगे। ठीक है, गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, फिर से इक्वल्स मेथड को कॉल करेंगे। ब्लैंक को चेक कर लेंगे क्या फिर से है, तो फिर से हम वही मैसेज दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर में डाल देते हैं। अब बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, txt id की जगह वो हम लोग नेम कर देंगे। ठीक है, मैसेज तो हम सेम प्रिंट कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं मैसेज, आपको जो प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। नेम हो गया, तो अब मेरा इसके बाद जो भी है हम एक एक करके सारे के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और सबको करते जाते हैं। यहाँ पे 5 फील्ड था तो 5 के लिए हम लोग लिख लिए।
तो एक इफ में आ जाएगा, बाकी 4 एल्स इफ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एल्स कंडीशन आ जाएगा। अब एल्स में क्या लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे आगे, इससे पहले हम लोग ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। नेम हो चुका था, नेम के बाद हम लोग का क्या था, तो देखिए कंट्रोल के साथ जैसे स्पेस बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो पब्लिशर था, तो चलिए पब्लिशर दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से नेम को चेंज करके पब्लिशर हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से क्या चेक करेंगे, नेम के बाद पब्लिशर के बाद प्राइस भी था, तो प्राइस को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे फोकस कर लेंगे हम लोग प्राइस पे, और सबसे लास्ट में मेरा ईयर था, तो ईयर यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे, और फोकस भी हम लोग कहाँ कर लेंगे, ईयर पे। ये मेरा हो चुका है। अब देखिए अगर आप कोई भी ब्लैंक छोड़िएगा तो ये आगे आपको नहीं बढ़ने देगा। तो ये मेरा कंडीशन चेक करेगा कि कोई भी फील्ड हम छोड़ रहे हैं कि नहीं, काहे कि हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अब एल्स में। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे ही हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं सेव बटन पे, तो ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड है इसको डाटाबेस में इंसर्ट करेगा। लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कोई ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिए हैं, हाँ सारा फील्ड हम दिए हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या किए, पहले तो चेक कर लिए। अगर ये सब चेक हो चुका है और कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग डाटाबेस में इसको इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जैसे कि हम पहले आपको कनेक्ट डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाए थे जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा था यहाँ पे। तो इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो इसके ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसका रिटर्न टाइप हम लोग क्या रखे थे, कनेक्शन। देखिए इसका रिटर्न टाइप हम लोग कनेक्शन रखे हुए थे, तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा। तो कनेक्शन का एक, चलिए कन या फिर सी कुछ भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट मेथड को कॉल कर लेंगे, कनेक्ट क्लास डॉट कनेक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। यही मेथड का नाम था। देखिए कनेक्शन नाम से हम एक मेथड डिक्लेयर किए हुए थे, तो चलिए इसको कॉल कर लेंगे। तो अभी इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं किए थे, तो इसलिए एरर दे रहा था। चलिए पहले तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने ये अवेलेबल कहाँ है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। तो इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। कनेक्शन को यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर लिए, तो मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो भी एरर था मेरा वो ख़त्म हो गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भी एरर था वो ख़त्म हो चुका है। और जब कनेक्शन हो जाएगा तो वो इंपोर्ट कनेक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कनेक्शन है, तो कनेक्शन आईडी हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्योंकि एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे हम लोग, तो कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो हम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं या तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, या हम डायनेमिक क्वेरी यूज़ करेंगे। इसलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, PREPARED प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो इसको भी हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ मेरा अवेलेबल है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो इंपोर्ट ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS दे देते हैं, या फिर कुछ भी नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। कनेक्शन जो इंटरफेस है उसके अंदर में जो ये मेथड है मेरा प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग पास करना होगा, तो जो भी स्ट्रिंग पास करना होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा। तो चलिए ट्राई और कैच के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन था तो इसलिए हम लोग इसके ट्राई और कैच के अंदर में इसको लिख लिए, ठीक है। तो मैनुअली भी इसको हम लोग लिख सकते थे, नहीं तो इस पर अगर हम क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिक ये करके मेरा दे देगा, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग को क्वेरी पास करना होगा। क्वेरी क्या होगा मेरा, कि किस क्वेरी को हम लोग अपने डाटाबेस से एक्सेस करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू। तो किस टेबल में हम लोग को इसको इंसर्ट करना होगा, तो बुक में करना है, तो बुक लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यूज। वैल्यू में यानी तो बुक में अगर बहुत ज़्यादा फील्ड है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कौन कौन से फील्ड में हम लोग को इंसर्ट करना है। उसके बाद
वैल्यूज। उसके बाद वैल्यू में क्या क्या दे देंगे, 5 कॉलम था मेरा तो 5 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को कौन कौन से इंसर्ट करना थी हम लोग को डाटाबेस में देखना होगा। तो चलिए अपने माइस्क्ल डाटाबेस को हम लोग ऑन कर लेते हैं और इसमें हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पासवर्ड जल्दी से अपना डाल के लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। तो यूज लाइब्रेरी, डाटाबेस में अब हम लोग देख लेंगे। तो चलिए डीएससी कमांड का देखते हैं कि कौन कौन से टेबल कॉलम हम लोग इस बुक टेबल में क्रिएट किए हुए हैं, तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो बुक का आईडी के लिए हम लोग आईडी ही रखें, तो आईडी रखेंगे, नेम रखें, पब्लिशर, प्राइस और ईयर, ये 5 हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं। साथ ही स्टेटस भी हम लोग इसमें करेंगे, बाकी अभी हम लोग इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, ये मेरा जो हम आगे स्टेप करेंगे तो उसके लिए बनाया है। तो यहाँ से हम लोग 6 कॉलम को ऐड करने वाले हैं। तो ये सब हम यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, आईडी होगा। तो आईडी, उसके बाद क्या था मेरा नेम था, तो नेम लिखेंगे। उसके बाद मेरा जो भी यहाँ से देखिए देख के लिखते जाएंगे। नेम के बाद पब्लिशर है, पब्लिशर के बाद मेरा प्राइस है, ईयर है, तो वो सब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। पब्लिशर, उसके बाद ईयर है, पब्लिशर के बाद क्या था, प्राइस था, प्राइस, उसके बाद ईयर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। साथ ही पब्लिशर, ईयर, प्राइस के बाद हम लोग एक चीज़ और ऐड करने वाले थे, वो क्या था मेरा स्टेटस। तो स्टेटस भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, स्टेटस लिखेंगे तो अब यहाँ पे 6 वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर में भी 6 दे देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग एक एक करके सबको सेट करते जाएंगे। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ps.set मेथड को कॉल करते हैं। तो सेट में हम लोग को जो भी डाटा सेट करना होगा तो वो सेट करेंगे। जैसे कि अगर हम इंटीजर टाइप का बनाए थे तो इंटीजर लिखेंगे, वैर कैरी रखे हैं तो सबके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करेंगे, तो सेट स्ट्रिंग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला कॉलम में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, आईडी। तो आईडी मेरा कहाँ से आ जाएगा, तो txt आईडी से हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, जैसा कि हम लोग बताया अभी गेट टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट फील्ड है वहाँ से लेके ये आ जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, अब पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए पहला मेरा कॉलम क्या था, उसका सेकंड कॉलम क्या था, उसके बाद तीसरा कॉलम मेरा क्या था, उसके बाद चौथा कॉलम क्या था, वो हम लोग यहाँ से पास करते जाएंगे। तो पहला हम लोग क्या किए, नेम आईडी ले लिए, उसके बाद नेम ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर नेम के बाद हम लोग क्या किए थे, ईयर लिए थे, तो पब्लिशर ईयर ले लेंगे यहाँ से। देन ईयर के बाद हम लोग यहाँ पे प्राइस पास कर रहे थे, तो प्राइस दे देंगे। प्राइस के बाद हम लोग क्या दे रहे थे, टेक्स्ट प्राइस, प्राइस के बाद हम लोग ईयर पास कर रहे थे, तो ईयर यहाँ से हम लोग पास कर देंगे। लास्ट में हम लोग क्या स्ट्रिंग पास कर रहे थे, इशू नहीं है तो नॉट इशूड, जो भी हम लोग वैल्यू पास करना चाहते हैं स्ट्रिंग में पास कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे नॉट इशूड लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये पास कर देंगे तो ये तो मेरा पैरामीटर यहाँ पे सेट हो चुका है। तब इसको एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ps लिखे हैं तो ps डॉट एग्जीक्यूट लिखेंगे। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। चलिए इसको कॉल कर लेते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो एग्जीक्यूट होगा मेरा, और जो भी डाटा हम लोग वहाँ पे इंसर्ट किए थे वो मेरा डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो अब चलिए ये इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक पॉपअप मैसेज दे देते हैं। तो पॉपअप मैसेज देने के लिए जो ऑप्शन पेन का हम लोग यूज़ करेंगे फिर से। सो मैसेज डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से दिस क्या करता है, मेरा करेंट ऑब्जेक्ट जो उसको होल्ड करके रखा हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मैसेज मेरा देना चाहेंगे हम दे सकते हैं। चलिए रिकॉर्ड शेप दे देते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज यहाँ पे हम पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, जितने भी मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसको हम लोग को ब्लैंक भी करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें txt जैसे आईडी है, आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट मेथड मेरा क्या कर रहा था, जो भी टेक्स्ट था मेरा उस टेक्स्ट फील्ड में वहाँ से लेके आ जा रहा था। और चेक टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ से हम लोग जो भी सेट करना चाहते हैं रन टाइम में वो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग खाली करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको खाली कर दिए। ठीक है,
ये 5 बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 बार को, पाँचों को हम लोग को ब्लैंक करना है। ठीक है, तो चलिए आईडी हो गया। इसके बाद नेम हम लोग देंगे, नेम को भी ब्लैंक करेंगे। उसके बाद पब्लिशर ईयर को भी ब्लैंक करेंगे। पब्लिशर ईयर के बाद मेरा क्या रहेगा, प्राइस को भी हम लोग ब्लैंक करेंगे। प्राइस के बाद मेरा क्या रहेगा, ईयर को भी ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक करेंगे, रन बटन पे क्लिक करेंगे, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो चलिए अभी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो भी हम लोग अभी किए हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर अभी हम सेव बटन पे क्लिक करें तो देखिए एरर आ रहा है कि अभी हम लोग कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग इसमें आईडी नहीं देंगे। चलिए कुछ भी आईडी देते हैं। और बुक नेम अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो देखिए बुक नेम भी हमको इंसर्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए दे देते हैं यहाँ पे हम लोग जावा का नाम। इसके बाद पब्लिशर यहाँ पे जो भी हम देना चाहें, अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो देखिए नहीं देने देगा हमको। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देना होगा। तो पब्लिशर में हम जो भी नाम देना चाहते हैं दे देंगे। उसके बाद प्राइस यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, प्राइस के बाद हम लोग क्या करेंगे, पब्लिशर ईयर दे देंगे। मान लेते हैं 2000 इसका पब्लिशर ईयर था, तो ये यहाँ पे हम लोग, तो देखिए जैसे ही हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेव हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही रिकॉर्ड सेव होगा तो जो हम पॉपअप मैसेज के लिए कोडिंग किए हुए थे कि रिकॉर्ड सेव्ड का एक पॉपअप मैसेज आएगा, वो आ चुका है। इसके बाद हम लोग किए थे कि ये सारा ब्लैंक हो जाए। तो जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये सारा ब्लैंक हो गया। यहाँ पे देखिए सारा ब्लैंक हो चुका है। और जैसे इसको क्लोज करते हैं और रिकॉर्ड हम देखना चाहें तो माइस्क्यूएल में मेरा रिकॉर्ड आ चुका है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब माइस्क्यूएल को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरा ऐड बुक का जो है पेज अब हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए जैसे होम बटन पे आए और होम बटन को हम लोग रन करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे ऐड बुक पे क्लिक करेंगे और जो भी हम बुक का डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ऐड कर चुके। तो अब यहाँ से हम जो भी बुक का डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं ईजी वे में। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। अगर ऐड नहीं हुआ होगा तो हमको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जब हम बुक का डिटेल्स ऐड कर लिए तो उसको हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या फिर जावा में इंटरेस्टेड है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।